जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्लास 12th एवं बीकॉम का बैंकिंग इकोनॉमिक्स के पोर्शन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सेंट्रल बैंक के द्वारा साख नियंत्रण की विधि, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंतर्गत हमने चयनात्मक साख नियंत्रण पढ़ रहे थे। इस चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत हमने सबसे पहला पढ़ा था सीमांत आवश्यकताओं या मार्जिन में परिवर्तन करके साख नियंत्रण। आज हम पढ़ेंगे साख की राशनिंग। साख की राशनिंग हमें पता है कि केंद्रीय बैंक, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है और वो जब चाहे तब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित करने के लिए वह साख की राशनिंग कर सकता था, साख को नियंत्रित कर सकता है। इसके लिए वह 4 विधियों का प्रयोग करता है। सबसे पहले अगर वो चाहे तो जो बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, उनको जो उधार दे रहा है, कैश दे रहा है उधार साख के रूप में बांटने के लिए, उसमें कमी कर सकता है। दूसरी कंडीशन चाहे तो किसी भी व्यापारिक बैंकों का जो साख सृजन करने की कैपेसिटी है उसको निर्धारित कर सकता है, अर्थात उनका कोटा निर्धारित कर सकता है कि एक निश्चित मात्रा से अधिक वे साख का सृजन नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन ये है कि वह किसी विशेष बैंक को, मतलब कोई एक विशेष पर्सन बैंक हो, उसे क्या करेगा, साख के रूप में रुपया उधार देने पर रोक लगा देगा, कि मतलब उन्हें सीधे मना करेगा कि आप साख का सृजन नहीं कर सकते। चौथी कंडीशन ये होती है कि वह जो व्यवसायों में दी जाने वाली उधार की सीमा है उसे नियंत्रित कर देती है, कि एक निश्चित मात्रा में ही व्यवसायियों को उधार दिया जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि साख का संकुचन हो जाएगा, मतलब मार्केट में साख का सृजन जो बढ़ रहा था अधिक मात्रा में वो रुक जाएगा। इस विधि से साख का नियंत्रण करना बहुत आसान होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, लेकिन इसमें एक समस्या भी आती है कि सभी व्यापारिक बैंकों की आवश्यकताएं जो साख सृजन की हैं उसके बारे में केंद्रीय बैंक को पता नहीं चल पाता कि वह कितनी मात्रा में साख सृजन करना चाहते हैं या कर सकते हैं। तो यह इसकी सबसे बड़ी समस्या है, जो इसकी दोष भी है। लेकिन व्यवहारिकता में देखें तो यह साख नियंत्रण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। आइए इसको लिख लेते हैं। किसी देश का केंद्रीय बैंक, किसी देश का केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। अंतिम ऋणदाता होता है, अंतिम ऋणदाता होता है। इसलिए वह आवश्यक समझे, इसलिए यदि वह आवश्यक समझे तो साख का नियंत्रण करने के लिए, साख का नियंत्रण करने के लिए साख की राशनिंग कर सकता है। करने के लिए साख की राशनिंग
राशिंग राशिंग कर सकता है केंद्रीय बैंक के द्वारा चार प्रकार से साख की राशिंग की जाती है। साख की राशिंग की जाती है। पहला क्या है? पहला है केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दिए जाने वाले केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दिए जाने वाले ऋण में कमी कर सकता है। ऋण में कमी कर सकता है। दूसरी कंडीशन, केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली साख की दी जाने वाली साख का कोटा दी जाने वाली साख का कोटा निश्चित कर सकता है। निश्चित कर सकता है मतलब एक निश्चित सीमा तक ही व्यापारिक बैंक क्या करेंगे? साख का सृजन करेंगे। तीसरी कंडीशन ये है किसी विशेष बैंक को किसी विशेष बैंक को रुपया उधार देने से इनकार कर सकता है। बैंक को रुपया उधार देने से इनकार कर सकता है। अगला है केंद्रीय बैंक। चौथा, केंद्रीय बैंक उद्योगों एवं व्यवसायों को उद्योगों एवं व्यवसायों को दी जाने वाली साख सीमा निश्चित कर सकता है। दी जाने वाली साख सीमा निश्चित कर सकता है। मतलब जो बिजनेस
पर्सन के लिए उधार दिए जाएंगे, वह एक निश्चित सीमा तक ही दिए जाएंगे, यह भी कह सकता है। नोट के रूप में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, यह विधि साख नियंत्रण की स्वप्रभावी विधि है। इनमें अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ आई हैं, किंतु इसमें अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। वह कठिनाई क्या है? सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख संबंधित आवश्यकताओं का अनुमान लगाना केंद्रीय बैंक के लिए बहुत कठिन होता है। इसको देखने लिख देते हैं उदाहरण के लिए। ये एग्जाम्पल लिख देते हैं। उदाहरण में क्या कठिनाइयाँ आती हैं व्यवहार में। सभी व्यापारिक बैंकों की साख संबंधित आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। आवश्यकताओं का अनुमान लगाना कठिन होता है। मतलब कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा कितनी मात्रा में साख का सृजन करना है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है केंद्रीय बैंक के द्वारा।